पॉलिटी क्या होता है पहले ये डिस्कस। जिसमें मैं रूल्स एंड रेगुलेशंस, किसी भी स्टेट का रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ने को मिलता है। वो तो डीपीएसपी होता है। पॉलिटी एक ऐसा बुक है जिसको कंपाइल किया गया है फॉर द पर्पस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, पॉलिटिक्स। सिंपल सी पॉलिटिक्स की स्टडी। हाँ, मतलब पॉलिटिक्स की स्टडी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या चीज़ है? संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन है कि मतलब हमें एक दो वर्ड में बताओ बस, अगर आपको एक दो वर्ड में डिफाइन करना है। गारंटी ऑफ फंडामेंटल राइट। वो तो आपका रेट्स होता है जो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सुप्रीम लॉ। हाँ, सुप्रीम लॉ। ठीक है, सुप्रीम लॉ। उससे बड़ा कोई है ही नहीं, ना उससे बड़ा हमें किसी को मानना, इसी को फॉलो करना है हर चीज़ को लेकर। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सुप्रीम लॉ। ठीक है, किसी भी एक कंट्री के लिए जिसके अंदर काफ़ी रेगुलेशंस होती है, गवर्नमेंट के लिए भी होती है कि रेगुलेट कैसे करा जाता है। ठीक है, ये चीज़ें होती है। अब गवर्नमेंट की उसमें 3 ब्रांचेज भी होती है। कौन कौन से? वो जुडिशरी और लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। इन तीनों का फंक्शन क्या है? एग्जीक्यूटिव एक एक लाइन में बताना होगा। एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट करता है। नहीं, एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूट करता, बनाता है, फॉर्मिंग करता है। नहीं, काम पूछ रहा है ना। फंक्शन होता है अगर लेजिस्लेटिव से हिसाब से मैं बात करूँ। लेजिस्लेटिव बनाता है, हाँ, एग्जीक्यूटिव फॉर्मुलेट करता है, एग्जीक्यूटिव उसको इम्प्लीमेंट करता है एंड जुडिशरी उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, यही सारी कहानी है उसकी। प्रोटेक्ट करता है और उसे इंटरप्रेट करता है कि आप तुम सही कर रहे हो, कि आप तुम गलत कर रहे हो। ठीक है, इतनी सी कहानी। अब आ जाते हैं हिस्ट्री पे कि हमारा जो भारत का संविधान है वो बना कैसे। तो आपको कहाँ से पता है ये चीज़? 1945। मैं थोड़ा और पहले चला जाता हूँ। बताओ। थोड़ा और पहले जाता हूँ। सबसे पहली बार जो आइडिया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का वो दिया था बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में। अच्छा। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले आइडिया रेस करा था, जिस उन्होंने ये बोला था ब्रिटिश और इंडिया दोनों होने चाहिए। ब्रिटिश पीपल भी, इंडियन पीपल भी, हमें कोई एतराज़ नहीं है। ठीक है, दोनों ही हो। ठीक है, 1895 में फर्स्ट बार आइडिया जो था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का वो रेज हुआ था। फिर सेकंड बार आया 1922 में गांधी जी के। ठीक है, अब 1922 में गांधी जी ने दूसरी बार ये बोला कि हम इंडियंस को अपना जो है संविधान जो है कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाना चाहिए। स्वराज एक वर्ड का यूज़ करा गांधी जी ने 1922 में। 1928 में ये जो आपका ये नेहरू कमीशन आया, तब बोला गया, तब तो कहानी अलग हो गई थी। तब तो ब्रिटिशर ने चैलेंज भी कर दिया था। ठीक है, सामिन कमीशन के वक्त ही चैलेंज कर दिया था कि हाँ भाई तुम बना के देख लो। तो मोदी नेहरू थे उस नेहरू कमीशन के, उनको सौंपा गया काम कि तुम एक वो रिपोर्ट तैयार करो। उस टाइम ये हुआ। और फिर 1929 में पूर्ण स्वराज की डिमांड कर भी दी थी वैसे भी। ठीक है, पूर्ण स्वराज की डिक्लेरेशन कर दी थी आपका ये लाहौर सेशन। ठीक है, अब 1930 में इतना हो गया था। अब जो पहली बार प्रपोजल करा गया था, जहाँ से हम पढ़ते हैं, जहाँ से हमें बताया जाता है, वो है प्रपोजल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। वो 1934 में करा गया था। ठीक है, मानवेंद्र नाथ रॉय के थ्रू, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के एक मेंबर थे। ठीक है, मानवेंद्र नाथ, हाँ, मानवेंद्र नाथ रॉय, MN रॉय। ठीक है, इन्होंने पहली बार प्रपोज करा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के थ्रू। ठीक है, सबसे इसलिए हम यहीं से पढ़ते हैं क्योंकि वो ज़्यादा पीछे चले जाते हैं, बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। बाकी 1924 से स्टार्ट हुआ। 35 में फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांड कर दिया कि हाँ भाई, हमें जो है अपना खुद कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने की अनुमति दो। 38 में जवाहरलाल नेहरू ने डिमांड कर दिया। जवाहरलाल नेहरू ने भी बोल दिया INC के बिहाफ पे कि अब हमें खुद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने का तुम वो दो, और मैं खुद बनाएंगे, हम लोग खुद बनाएंगे, और किसी का हमें बीच में इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। हम लोग अपना जो है खुद बनाएंगे विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। ठीक है, उन्होंने ये बात बोल दी। अब आया उसके बाद 1940 में पहला आया अगस्त ऑफर लॉर्ड लिलिथगो के थ्रू आया। ठीक है, शिमला में 1940 को। ठीक है, जिसको आप शिमला पैक्ट भी बोलो, अगस्त ऑफर भी बोलो, सब कहानी एक ही। ठीक है, इसमें पहली बार ब्रिटिश ने एक्सेप्ट करा कि ठीक है भाई तुम बना लो, कोई हमें दिक्कत नहीं, एतराज़ नहीं है, तुम अपने हिसाब से जो भी है बना लो, लेकिन विद द डोमिनियन स्टेटस।
उसने एक बात बोली। और दूसरी चीज़ ये बोली कि वर्ल्ड वार 2 के बाद जो भी करो वर्ल्ड वार 2 में के बाद करना, ठीक है। तो लोग ऑफेंड हो गए, लोगों ने मना कर दिया, लोग आगे बढ़ गए। 1940 के बाद फिर आया 1942, 5 मार्च 1942, तो कहानी आई क्रिप्स मिशन की। क्रिप्स, स्ट्रैटफोर्ड क्रिप्स को भेजा गया कि तुम अपनी चेयरमैनशिप के अंडर में जाओ और एक देखो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। स्ट्रैटफोर्ड क्रिप्स आया, जो क्रिप्स मिशन कहते हैं, उन्होंने भी सेम चीज़ बोली, यही चीज़ बोली कि हाँ भाई तुम बना लो, लेकिन वर्ल्ड वार 2 के बाद फिर रिजेक्ट हो गया। 42 वाला भी रिजेक्ट हो गया। लास्ट 46 बीच में वेबल प्लान भी आया था, वो भी सेम चीज़ सेम यही चीज़ बोली थी, इसलिए वेबल प्लान भी वही चीज़ थी। 45 में आया था। 46 में पढ़ते कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन जो था उसमें एक्सेप्ट करा, ठीक है भाई तुम बना लो, ठीक है। वो बिल्कुल एग्री हो गए, एक्सेप्ट कर लिया कि तुम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना लो, ठीक है। लॉर्ड वेबल के अंडर में था ये कैबिनेट मिशन, तो अब लॉर्ड वेबल ने एक्सेप्ट कर लिया कि तुम बना सकते हो अपना, ठीक है। अब इसके अंदर 3 मेंबर्स थे, ठीक है। पहले जो थे वो मुस्लिम कांग्रेस, और जो अंग्रेज थे उनमें थे, जो चेयरमैन था इस कैबिनेट मिशन का था पैथिक लॉरेंस, ठीक है। और उसका 2 मेंबर थे, एवी अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रिप्स, ठीक है। ये 3 मेंबर्स उनके थे और 2 आपके ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग वाले भी थे, ठीक है। अब कैबिनेट मिशन के लिए क्या बोला गया कि इलेक्शन होगा, जुलाई अगस्त 1946 को इलेक्शन हुआ उसके लिए। और कुछ चीज़ें भी बोली गई थी उसमें कि 1 मेंबर जो सिलेक्ट होगा ओनली ऑन द बेसिस ऑफ 1 लाख पॉपुलेशन, 1 लाख के पॉपुलेशन पे एक बंदा वो सिलेक्ट करा जाएगा, ठीक है। नेचर ऑफ इलेक्शन कैसा रहेगा कि कहीं इनडायरेक्ट इलेक्शंस रहेंगे, ठीक है, जहाँ भी कि पीपल जो है वो इलेक्ट नहीं कर सकता, जहाँ का रिप्रेजेंटेटिव विदाउट वोट सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। पीपल सिर्फ कहाँ वोट कर सकते, प्रोविंशियल लेजिस्लेशन पे वोट कर सकते थे वो, ठीक है। जहाँ भी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव मेंबर खड़ा हो रहा है बस वहीं वोट कर सकते, बाकी जो इंडायरेक्ट इलेक्शन होके खत्म हो जाता है। उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की टोटल सीट्स थी वो थी 389 सीट्स, ठीक है। जिसकी अगर मैं आपकी ये इनको डिवाइड करूँ तो 389 सीट्स में 292 सीट्स थी ब्रिटिश इंडिया की, 4 सीट थी आपकी कमिश्नर्स और यूटीज की, 93 थी आपकी प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। और जो प्रिंसली स्टेट्स के मेंबर थे वही उन्हीं का इंडर इलेक्शन होता, ठीक है, क्योंकि वो सीधे नॉमिनेट हो जाते थे वहाँ के लिए, ठीक है। अब प्रिंसली अब क्या हुआ, 389 सीट्स में जो 93 सीट्स थी प्रिंसली स्टेट, उन लोगों ने रिफ्यूज़ कर दिया डेमोक्रेसी को, बोला नहीं हमें डेमोक्रेसी नहीं चाहिए, उन्होंने मना कर दिया। अब जब मना करा तो उनकी सीट्स हटा दी गई। अब उसके 296 सीटों पे इलेक्शन, जिसके अंदर हम डिवाइड करें तो 208 कांग्रेस को मिली, और ये जो 4 सीट था उसमें दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान, हाँ ठीक है। और अब 296 पे इलेक्शन हुआ, 208 सीट कांग्रेस को मिली, 73 मुस्लिम लीग को, और 15 जो थी बाकी की अदर पार्टी जो भी थी उनको मिली। महिला थी ना 15? हाँ 15 महिला थी, ठीक है, ये उनको मिली। अब क्या हुआ कि जब मुस्लिम ने देखा कि भाई मेरे को 73 मुस्लिम लीग 73 सीट्स मिली हम लोग को, तो उन्होंने भी फिर कर दिया, कि मतलब हमें अलग देश चाहिए, हमें कम कर दिया। नहीं, अलग केस का तो आपका ये 40 में शुरू हो गया था, 1940 से ही वो लोग का शुरू हो गया डिमांड, यहाँ पे हमें एक अलग से अपना दो, यहाँ पे हम सुरक्षित नहीं है। तो जिन्ना के अंडर लीडरशिप में वो पहले शुरू हो गया था, जब बोला गया था कि हमारे सीट्स बढ़ाओ, ठीक है, हमें भी क्या कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में सीट्स बढ़ाओ। तो जब रिफ्यूज़ करा गया कांग्रेस के थ्रू तो उन्होंने पहले ही बढ़ गया था, तो वही चीज़ चल रहा था। और एट लास्ट 1947 में पाकिस्तान बनाया गया, ठीक है। 73 सीट्स जो थी उनकी वो हटाकर अब जो इलेक्शन हुआ 299 सीट्स पे, 299, जिसपे सरदार वल्लभ भाई पटेल की लीड उनके थ्रू क्या वो प्रिंसली स्टेट्स को भी जोड़ा गया, जिसमें 229 सीट्स जो थी वो इंडियन सीट्स थी और 70 सीट्स प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है, ये हुआ। और लास्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस 299 सीट्स पे हमारा इलेक्शन हुआ, ठीक है। इतनी कहानी की थोड़ी हिस्टोरिकल। अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का इंट्रोडक्शन देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का क्या सीन था, कैसी कैसी मीटिंग्स हुई, और उस मीटिंग के दौरान कौन कौन प्रेसिडेंट था, वाइस प्रेसिडेंट था। तो पहली मीटिंग होती है 9 दिसंबर 1946, ठीक है। फर्स्ट मीटिंग होती है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, जिसके चेयरमैन बनाए जाते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, ठीक है। और उनको उस टाइम पर यही लॉजिक था बस कि चेयरमैन उन्हीं को बनाया जाएगा जो सबसे ज़्यादा एजेड होगा, सीनियर मोस्ट सिटीजन। लेकिन वो अस्थायी बनाया गया था, मतलब फिक्स नहीं था। फिक्स नहीं था उस टाइम, फर्स्ट में फिक्स नहीं था, बस ऐसे ही किसी वही बोल रहा हूँ ना, ऐसे ही बस खड़ा कर दिया कि हाँ भाई ये सबसे सीनियर मोस्ट सबसे एक्सपीरियंस बंदा है, इसको बना दो। सेकंड में
जो हुई 11 दिसंबर 1946 को सेकंड मीटिंग में इलेक्ट करा गया प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, जिसमें प्रेसिडेंट बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को और वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचार्य। ठीक है, इन दो को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बनाया गया। 13 दिसंबर 1946 तो थर्ड मीटिंग होती है, उसमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंट करा जाता है जवाहरलाल नेहरू के थ्रू, जो कि वही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है जिससे हम आगे जाके प्रेमबल बोलते हैं। नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है, उसी को हम लोग प्रेमबल बोलते हैं, एक फेज बोलते हैं कि यही इसी ने। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन या प्रेमबल का सिर्फ एक ही मतलब होता है कि एक ऐसी समरी जो आपकी अपकमिंग कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताती है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मतलब होता है एक ऐसी समरी जबकि अपकमिंग क्या होने वाला है हमारे संविधान के अंदर, तो उनके बारे में एक छोटी सी समरी बताती है, छोटी सी। ठीक है, एक तो ये एजेंडा था जो प्रपोज करा गया और एक्सेप्ट करा गया 22 जनवरी 1947। ठीक है, नंबर ऑफ फीमेल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर 15 थी, ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगते हैं। सेक्रेटरी उस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के थे एच.वी.आर. अयंगर। ठीक है, चीफ ड्राफ्ट्समैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थे एस.एन. मुखर्जी। और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को टोटल 11 सेशन लगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने में, 11 सेशन लगे हमारे पास, और पैसा खर्च हुआ 64 लाख। ठीक है, अब 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके बिल्कुल रेडी हो गया। ठीक है, जिसके अंदर एक प्रेम्बल थे, 22 पार्ट्स थे, 8 शेड्यूल थे, 395 आर्टिकल्स थे। ठीक है, अब इसके नीचे मैं कुछ जोड़ना चाहूँगा। जैसे जब संविधान बन गया तो बनने के बाद इसको आत्मा कौन कौन कहा? जैसे आत्मा ठाकुरदास भार्गव क्या बोला कि ये प्रस्तावना को क्या बोला कि ये संविधान का आत्मा है। दूसरा के.एम. मुंशी इनको क्या बोला कि ये राजनीतिक कुंडली है, पॉलिटिकल हॉरोस्कोप। तो नेक्स्ट इसमें प्रस्तावना में केवल 2 बार ही भारत शब्द का जिक्र आया, मतलब 2 बार ही भारत शब्द मेंशन है। और हस्ताक्षर के समय जो टाइम चल रहा था वो विक्रम संवत 2006 लिखा गया था, और तिथि जो थी वो शुक्ल पक्ष की जो 7वीं तिथि थी। तो ये भी पूछा जाता है, तो ये याद रखना जरूरी है। हम पढ़ रहे थे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी चीज़ें थी 26 नवंबर 1949 तक, एक प्रेम्बल, 22 पार्ट, 8 शेड्यूल और 395 आर्टिकल्स थे। लास्ट में जो हमारा सदस्य था जो 299 था, उसमें मनोनीत था 70 जो प्रिंसली स्टेट का था। उसके बाद 12 महिलाएं थी, बस 15 नहीं थे, 12 महिलाएं थी। नहीं, आगे जाके कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के टाइम की बात चल रही है। और ये अंतिम बैठक जो 26 नवंबर 1949 को हुआ था, संविधान दिवस इसी दिन को लेकर के मनाया जाता है, और आंशिक रूप से लागू भी हुआ था। 15 अनुच्छेद लागू हुआ था, 15 आर्टिकल्स, 15 आर्टिकल लागू हुआ था उस टाइम में। और बाकी रेस्ट ऑफ आर्टिकल्स 26 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को जो हस्ताक्षर हुआ था संविधान पर, तो पहला हस्ताक्षर जवाहरलाल नेहरू ने किया था, और उसके बाद मतलब जवाहरलाल नेहरू को मिला करके 284 लोगों ने उस पर साइन किया। राष्ट्रगान राष्ट्रगीत को भी स्वीकार किया गया था उसी टाइम, और राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति भी चुना गया था।